नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कल ट्रम्प ने एक मीटिंग लिया था। उसमें उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दो और इसके ऊपर चाइना के ऊपर दबाव डालो, और भारत को लेकर भी कुछ बातें कही थी ट्रम्प ने कल के मीटिंग में। उसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हमें सबको पता है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, पिछले 2.5 साल से युद्ध चल रहा है और पूरी दुनिया इस युद्ध से थक चुकी है, लेकिन रसिया कुछ पीछे हटने को तैयार नहीं है और अभी भी रसिया बहुत मजबूत स्थिति में है। इसका कारण क्या है ना, कि रूस के पास अभी भी जो ऑयल की पाइपलाइन है और वो ऑयल बेच के अरबों डॉलर वो रसिया कमा रहा है। तो ये पैसा कहाँ से रहा है? ये पैसा आ रहा है यूरोप से, चाइना से और भारत से। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अल्टीमेटम दिया है कि रसिया से तेल खरीदना बंद कर दो, और चीन को घेरने के लिए उन्होंने कल के एक भाषण में कहा था। तो इसमें क्या है ना कि रूस और यूक्रेन का युद्ध और जो तेल की जो भूमिका है उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। जैसे कि 2022 में ये युद्ध शुरू हुआ रसिया और यूक्रेन का, तो उसमें अभी तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि युद्ध कोई एक मजाक नहीं होता। उसमें बहुत हानि होती है, दोनों साइड से हानि होती है। वो एक बहुत ही घटिया चीज़ होती है एक्चुअली। बट ठीक है, अभी हो रहा है तो उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। उसके उसके कारण युद्ध के कारण लाखों लोग की डेथ हो गई और उसके शहर पूरे बर्बाद हो रहे हैं। तो लेकिन फिर भी अभी क्या है ना, ये जंग अभी भी चल रहा है। इसका कारण क्या है ना, जो भी पैसा आ रहा है रूस के पास, तो वो तेल बेच के पैसा आ रहा है। ये जो ट्रम्प बोल रहे हैं, ये चीज़ है कि ये पैसा आ रहा है इसलिए युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। और आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो रूस अभी भी हर महीने कम से कम 15 से 20 अरब डॉलर तेल और गैस बेच कर कमाता है। और ख़रीदार कौन है? यूरोप, रसिया और यूरोप, भारत और चाइना, ये सारे खरीदार हैं। ठीक है, यानी जंग लड़ाई से नहीं बल्कि ये तेल के सौदे से चल रही है ना। तो ट्रंप ने यूरोप को और चाइना को लताड़ दिया। इस कल के 4 सितंबर को जो मीटिंग हुआ था, वर्चुअल मीटिंग हुआ था, उसमें यूरोपियन यूनियन, नाटो देश और यूक्रेन का जेलेंस्की भी शामिल हुए थे। तो इस मीटिंग में ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम अभी रूस से तेल खरीदते हो तो इसका मतलब तुम रूस को फंड कर रहे हो, यूक्रेन के खिलाफ जंग में तुम भी भागीदार हो, ऐसा ये ट्रंप कहते हैं। तो उन्होंने सीधा सीधा यूरोप को लताड़ दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका हर महीने अरबों डॉलर यूक्रेन को भेज रहा है, लेकिन आप यूरोप आराम से रूसी गैस खरीद रहे हैं और ये सब चलेगा नहीं। तो ट्रंप ने मांग किया कि यूरोप 2028 तक नहीं बल्कि अभी तुरंत रसिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे। तो ये ट्रंप कह रहे हैं। तो इसमें ट्रंप चाइना पर भी दबाव डालने का कुछ रणनीति बना रहे हैं। ट्रंप ने इस मीटिंग में कहा कि चीन पर भी दबाव डालो, उन्होंने कहा, क्योंकि चीन अब रसिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, बन चुका है। हर महीने चीन अरबों डॉलर का कच्चा तेल और गैस रसिया से खरीदता है और ये पैसा रूस युद्ध के लिए ताकत देता है, ऐसा ट्रंप का कहना है। तो पश्चिम देश मिलकर चीन पर टेक्नोलॉजी और ट्रेड का प्रेशर बनाए रखिए, ऐसा ट्रम्प यूरोपियन यूनियन को बोल रहे हैं कि, और ताकि रूस को जो मिलने वाला समर्थन है वो ख़त्म हो जाए। यानी ट्रम्प अब सिर्फ रूस को नहीं बल्कि उनको जो समर्थन करने वाले जो देश है उनको भी निशाने पर ले रहे हैं। तो इसमें भारत का क्या रोल होगा? तो भारत के ऊपर अतः ट्रंप ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत के ऊपर भी हमला कर दिया। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि भारत कहाँ है इस कहानी में। दरअसल भारत की रूस से भारत भी रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है अपनी जनता के लिए और अपनी अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन कुछ हफ्ते पहले ट्रंप प्रशासन ने भारत पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया था कि 50% टैरिफ लगाया है भारत पर। यानी अगर भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है तो अमेरिका भारतीय सामान पर भारी टैक्स लगाएगा। ठीक है, तो ट्रंप ने भले ही भारत का सीधा नाम नहीं लिया हो, लेकिन संदेश साफ है कि रूस से जो भी डील करेगा उसकी कीमत
चुकानी पड़ेगी। तो इसमें यूरोप की प्रतिक्रिया क्या आई है वो भी जानते हैं। ट्रंप ने चेतावनी देने के बाद यूरोपियन यूनियन ने कहा कि 2028 तक रूस से तेल और गैस खरीदना हम पूरी तरह बंद कर देंगे। लेकिन ट्रंप कह रहे कि इतना समय नहीं है, अभी युद्ध अब चल रहा है तो जवाब भी हमें अब देना पड़ेगा, ऐसा ये ट्रंप कह रहे हैं। अब अमेरिका, यूरोप और भारत और चीन के बीच जो ऊर्जा को लेकर नई जंग शुरू हो चुकी है, ये एक कूटनीतिक जंग है। अभी इसमें भारत के लिए बहुत दुविधा का स्थिति है, क्योंकि इस भारत को सस्ता तेल भी चाहिए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास जितना रिक्वायरमेंट, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल्स को, हमको ऑयल एंड गैस ये तो हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको तो हम किसी हालत में, मतलब ये अगर हम खरीदना बंद कर दें रसिया से, तो हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट होगा और बहुत सारा इंडस्ट्री के ऊपर तो इम्पैक्ट होगा ही होगा। और दूसरी चीज़ भारत के लिए दुविधा की क्या है कि पश्चिम का भी दबाव बना रहेगा इसमें। भारत बहुत ही अभी मुश्किल मोड़ पे है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि रूस से दूरी बनाए रखे, और दूसरी तरफ जो है भारत को सस्ते दाम पे तेल बेच रहा है रसिया, जो कि हमें चाहिए। और तीसरी तरफ आम जनता जो है भारत की अपने वहाँ पे महंगाई से जूझ रही है। तो फिर अगर हम तेल खरीदना बंद कर दें रसिया से तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसका नुकसान हमें ही झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं रोका, ये क्या बोल रहे हैं, तो अभी भारत के पास और एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन ये है कि अगर हमने ऑयल खरीदना नहीं रोका तो पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते बिगड़ जाएंगे। मतलब ये दोनों सिचुएशन हमारे पास है, कैसे हैंडल करेगा। अगर हम इतिहास से जान ले कुछ, तो भारत ऐसे सिचुएशन में बहुत अच्छी तरह से हैंडल करता है कि कूटनीति के मामले में भारत का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोदी जी कैसे है, और मोदी जी की लीडरशिप में बहुत ही अच्छा, मतलब है जो है वो है अच्छा ही है। ठीक है ना। जो ये सब ट्रम्प का संदेश साफ है कि रूस को कमज़ोर करना है और उसको उनकी जेब खाली करनी है, ये सारा मेन मोटो है ट्रम्प का। लेकिन क्या ये इतना आसान नहीं है। चलो देखते हैं भारत क्या अभी भी रूस से तेल खरीदता है या नहीं खरीदता। ऑब्वियसली भारत तो रूस से तेल खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी डिमांड ही उतनी है, तो हम तो रोक नहीं सकते। तो फिर आपको भी क्या लगता है, रूस से तेल खरीदना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।